आज की कहानी दोस्तों एक ऐसे अमीरजादे की है जिसका रोमांस करने का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है। वो पहले लड़कियों से एग्रीमेंट साइन करवाता है और बिना फीलिंग्स के उनके साथ रोमांस करता है। लेकिन एक दिन ऐसी लड़की उसकी लाइफ में आती है जिसकी वजह से उसे अपने पूरे रूल्स ही चेंज करने पड़ जाते हैं। बिना देरी के 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एनेस्थीसिया AKA एना से, जो कि कॉलेज की एक स्टूडेंट है। उसकी दोस्त और रूममेट कैथरीन एक रिपोर्टर है। आज उसने काफी अमीर लड़के क्रिश्चियन ग्रे की इंटरव्यू लेनी थी, लेकिन बीमार होने की वजह से वो एना को कहती है कि मैंने क्वेश्चंस राइट डाउन कर दिए हैं, तुम्हें बस वहां जाके उससे क्वेश्चंस पूछने ही हैं। अब एना को तो रिपोर्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से वो नर्वस होती है। एना फिर क्रिश्चियन के ऑफिस जाती है, जहां क्रिस को पता चल जाता है कि एना एक नौसीख है। फिर उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए क्रिस एना के पास आ जाता है। फिर एना उससे क्वेश्चन पूछती है, जैसे आप सिर्फ 27 साल की उम्र में इतने अमीर कैसे बन गए, आपकी मोटिवेशन क्या है। फिर एक क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा होता है, वो पूछती है क्या आप गे हैं। क्रिस स्माइल करता है और कहता है कि नहीं। क्वेश्चन पूछते पूछते क्रिस को एना क्यूट लगने लगती है। वो पूछता है तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है। एना कहती है मुझे तुम गे तो नहीं लगते, लेकिन तुम दुनिया को कुछ और दिखाते हो और अंदर से कुछ और हो। ये सुन के क्रिस एना से और बातें करने में इंटरेस्टेड हो जाता है। तभी क्रिस की सेक्रेटरी कहती है कि सर आपकी अब मीटिंग है, जिसे क्रिस कैंसिल कर देता है और एना के साथ बातें करने लग जाता है। फिर क्रिस एना से पूछता है तुम करती क्या हो। एना बताती है कि वो कॉलेज स्टूडेंट है। क्रिस उससे ग्रेजुएशन के बाद का प्लान पूछता है। एना कहती है वो इसी शहर में मूव करना चाहती है। क्रिस कहता है मेरी कंपनी तुम्हें हायर करने के लिए इंटरेस्टेड होगी, लेकिन एना स्माइल करके कहती है कि वो शायद आपकी कंपनी के लिए लायक ना हो। फिर एना जाने लगती है। क्रिस पूछता है क्या तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। एना कहती है कि आपने तो सिर्फ 4 क्वेश्चंस के आंसर ही दिए हैं, जिस पर क्रिस एना से क्वेश्चन पेपर ले लेता है और उसे जाने को कहता है। एना जब वापस आती है तो कैथरीन उसका शुक्रिया करती है, क्योंकि क्रिस ने सारे क्वेश्चंस के आंसर मेल पर भेज दिए थे। एना पार्ट टाइम में एक वेयर हाउस में काम भी करती है। वहां अचानक से क्रिस आ जाता है। एना उसे देख के घबरा जाती है। क्रिस एना से कुछ रस्सियां बाय करता है। एना क्रिस का थैंक्स करती है आंसर्स मेल पर भेजने के लिए। क्रिस पूछता है और कुछ तो नहीं चाहिए। एना कहती है कि उनके पास लगाने के लिए क्रिस की कोई अच्छी फोटो नहीं है। क्रिस कहता है तो हम फोटो खिंचवा लेते हैं। फोटो शूट के बाद क्रिस एना को कॉफी के लिए पूछता है, जहां दोनों बातें करते हैं। क्रिस एना से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। एना बताती है कि उसके पिता की जब वो छोटी थी तभी डेथ हो गई थी और उसकी माँ ने अभी चौथी मैरिज करवाई है। वैसे वो बहुत रोमांटिक है। क्रिस पूछता है क्या तुम रोमांटिक हो। एना कहती है वैसे तो वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती है, जिसकी वजह से उसे रोमांटिक तो होना चाहिए, लेकिन शायद वो रोमांटिक बन नहीं पाएगी। एना की सीधी बातों से क्रिस समझ जाता है कि एना काफी भोली है। वो फिर कॉफी को बीच में ही छोड़ के कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, अच्छा होगा कि हम दोबारा ना मिलें। फिर एना कैथरीन के साथ रात पार्टी में जाती है, जहां एना ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। नशे की हालत में एना क्रिस को फोन लगाती है और उसे कहती है कि तुम हमेशा ऑर्डर चलाते रहते हो, एना ऐसे करो एना वैसे करो। क्रिस समझ जाता है कि एना ने पी रखी है। वो एना की लोकेशन को ट्रैक करता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। एना को जब होश आती है तो वो सोचती है कि शायद क्रिस ने उसका फायदा उठाया होगा, लेकिन क्रिस कहता है चिंता मत करो, मैं किसी की परमिशन के बिना उसे हाथ भी नहीं लगाता। एना फिर क्रिस से पूछती है तुमने इतनी महंगी बुक्स मुझे क्यों गिफ्ट करी थी। क्रिस कहता है कि कॉफी टाइम बुरा बिहेव करने के लिए मैं माफी मांगना चाहता था। दरअसल दोस्तों क्रिस का टेस्ट कुछ और ही था। वो रोमांस नहीं करता, बल्कि लड़कियों के साथ फिजिकल होता है। वो एना को कहता है कि जब तुम मुझे अपना लोगी मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होऊंगा। उसके बाद दोनों लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन लिफ्ट में दोनों को आग लगी होती है और दोनों पहली बार एक दूसरे को लिप किस करते हैं। जिसके बाद क्रिस एना को उसके घर छोड़ देता है। एना बहुत खुश होती है क्योंकि उसे भी क्रिस पसंद है। उसी रात क्रिस एना को हेलीकॉप्टर से पूरा शहर घुमाता है। हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही क्रिस एना को अपने घर ले आता है, जहां वो एना को कहता है कि हमारे फिजिकल होने से पहले मैं तुमसे एक एग्रीमेंट साइन करवाऊंगा, जिसमें लिखा होगा कि तुम हमारे रिलेशन के बारे में किसी को भी नहीं बता सकती। एना कहती है वो किसी को भी नहीं बताने वाली। फिर क्रिस कहता है कि मेरे करीब आने से पहले मेरी 2 बातें जान लो। पहली, मैं किसी को प्यार नहीं करता, फिजिकल होता हूँ। एना दूसरी बात पूछती है, जिस पर क्रिस उसे अलग अलग रूम्स दिखाता है, जहाँ एक रूम में उसने फिजिकल होने के लिए अलग अलग टॉयज रखे होते हैं। एना पूछती है ये सब किसके लिए है।
वो कहता है कि ये सारे टॉयज मुझे खुश करने के लिए हैं। बदले में वो एना को रिवार्ड देगा। एना पूछती है अगर वो खुश ना कर पाई तो क्रिस कहता है कि उसे सजा मिलेगी। इसके बाद क्रिस एना को एक रूम दिखाता है और कहता है कि अगर हम में फिजिकल रिलेशन अच्छा रहा तो ये रूम तुम्हारा होगा। एना पूछती है क्या हम दोनों यहाँ सोएंगे। क्रिस बताता है कि वो किसी भी लड़की के साथ नहीं सोता। फिर क्रिस एना को कहता है कि उसके कुछ भी करने से पहले एना को एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहली बात यही होगी कि एना उस दौरान किसी और के साथ फिजिकल नहीं होगी। ये सुन के एना हल्का सा हंसती है। फिर बातों बातों में क्रिस को पता चलता है कि एना आज तक किसी भी लड़की के करीब नहीं गई। ये रियलाइज करने के बाद क्रिस एना की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में और भी बहुत कुछ लिखा होता है। क्रिस कहता है जब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगी तभी मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होऊंगा। लेकिन एना क्रिस के लिए बाकी लड़कियों से अलग थी। ना चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं और फिजिकल हो जाते हैं। सुबह होती है, दोनों फिर से रोमांस करने लग जाते हैं। तभी क्रिस की माँ वहाँ आ जाती है जो एना को देख के बहुत खुश होती है, क्योंकि आज तक क्रिस की माँ ने क्रिस को कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। उन्हें लगता था कि क्रिस शायद स्ट्रेट नहीं है जो कि बाकी लोग बातें किया करते थे, पर अब उन्हें समझ लग गई थी कि उनका बेटा बच्चे पैदा करने के लायक है। क्रिस की माँ के जाने के बाद एना क्रिस की पिछली रात वाली सारी बातों को मानने से मना कर देती है। एना को क्रिस से प्यार था, लेकिन वो उसके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहती थी, रोमांस करना चाहती थी। कॉन्ट्रैक्ट से मना करने के कारण क्रिस एना को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में वो एना को एक ब्यूटीफुल प्लेस पर लेके जाता है जहाँ एना क्रिस से पूछती है तुमने पहली बार रोमांस कब किया था। क्रिस बताता है कि उसकी माँ की दोस्त उसके साथ फिजिकल हुई थी जब वो सिर्फ 15 साल का था। तब उसने मुझे अपना गुलाम बना के मेरे साथ सब किया था और फिर उसने मुझे बाद में ये सब सिखाया भी था, लेकिन अब वो सिर्फ दोनों दोस्त हैं और कुछ नहीं। एना समझ जाती है कि क्रिस ऐसे लड़कियों के साथ फिजिकल क्यों होता है। इसके बाद क्रिस एना को उसके घर छोड़ देता है। जाने से पहले क्रिस एना को फिर से कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है प्लीज इसे साइन कर लेना। एना फिर घर आती है जहाँ क्रिस ने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे होते हैं ताकि एना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाए। एना फिर रात कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद एना रियलाइज करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसे क्रिस का गुलाम बना देगा। इससे उसे सिर्फ पेन ही होगी और कुछ नहीं, जिसकी वजह से एना मन बना लेती है कि वो क्रिस के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगी। फिर वो क्रिस को मेल करके कहती है कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन नहीं करूंगी, आज के बाद हम एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे। क्रिस जब ये मैसेजेस रीड करता है तो वो एना से मिलने उसके घर चला आता है जहाँ दोनों से रहा नहीं जाता, जिसके बाद दोनों फिर से रोमांस करने लग जाते हैं। रोमांस के बाद एना क्रिस को कहती है कि वो आज रात यहीं उसके साथ रुक जाए, लेकिन क्रिस कहता है कि उसने पहले भी बताया है वो किसी के साथ भी सोता नहीं है, ये उसका पक्का रूल है। जिसके बाद क्रिस वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एना क्रिस को मैसेज करती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है, लेकिन साइन करने से पहले वो एक स्पेशल मीटिंग रखना चाहती है जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे कुछ पॉइंट्स को हटाना चाहती है। क्रिस मान जाता है। फिर दोनों मीटिंग के लिए मिलते हैं जहां एना कॉन्ट्रैक्ट में लिखे बहुत सारे पॉइंट्स को कटवा देती है। ये पॉइंट्स ज्यादातर एना को पेन देने वाले थे, लेकिन अभी भी एना कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती। फिर वो वापस जाने लगती है। क्रिस एना की कार देखता है जो कि पुरानी होती है। फिर एना क्रिस को बाय करके वहां से चली जाती है और अगले कुछ महीने एना क्रिस से बात तक नहीं करती, क्योंकि एना रियलाइज कर चुकी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना उसके लिए बेवकूफ़ी होगी। फिर ऐसे ही दिन बीतते हैं और आता है एना की ग्रेजुएशन का दिन, जहां स्पेशल गेस्ट बुलाया गया होता है क्रिस को। डिग्री समारोह में एना क्रिस से हाथ मिलाती है। क्रिस अभी भी एना को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। इसके बाद एना जब वापस घर जाने लगती है तो वो देखती है कि उसकी कार बाहर है ही नहीं, उसकी जगह बहुत महंगी कार खड़ी होती है। क्रिस कहता है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट है। एना को ये सब देख के गुस्सा तो आता है, लेकिन वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। फिर रात क्रिस और एना रोमांस करते हैं, लेकिन इस बार रोमांस होता है वाइल्ड किस्म का, जैसे क्रिस को पसंद है। इससे लेकिन एना को कोई पेन नहीं होती, उसे अच्छा ही लग रहा होता है। फिर अगले दिन क्रिस एना को अपनी फैमिली से भी मिलवाता है। डिनर के बाद क्रिस एना को केले में ले जाता है और कहता है कि तुम बस मेरी हो, लेकिन एना कहती है कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही। मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने आप को हाथ तक नहीं लगाने देते, अपने साथ सोने नहीं देते, ऐसा क्यों? क्रिस लेकिन इन सब का कोई जवाब नहीं देता। रात रोमांस के बाद एना क्रिस से उसकी बॉडी पर बने निशानों के बारे में पूछती है। क्रिस बताता है कि उसे जन्म देने वाली उसकी माँ एक वेश्या थी। जिस माँ से क्रिस ने एना को मिलवाया था
वो उसकी सौतेली माँ थी। फिर एना क्रिस को बताती है कि उसकी स्टडी पूरी हो चुकी है और वो वापस माँ के पास जा रही है। फिर एना अपनी माँ के पास चली जाती है जहाँ वो क्रिस को मिस करने लगती है। क्रिस भी एना को मिस कर रहा होता है। एना क्रिस को मैसेज करती है और क्रिस अगले ही दिन एना से मिलने वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ फिर क्रिस एना को प्राइवेट जेट में घुमाता है, लेकिन इसी बीच क्रिस को बिजनेस से रिलेटेड कोई कॉल आती है जिसकी वजह से उसे वापस अपने शहर आना पड़ता है। फिर कुछ टाइम बाद एना भी वापस शहर आ जाती है और वो सीधा क्रिस के पास जाती है। एना रियलाइज कर चुकी होती है कि वो क्रिस से बहुत प्यार करती है। क्रिस भी एना से प्यार करता है, लेकिन अपने रूल्स की वजह से वो एना को अपनी फीलिंग्स नहीं बताता। फिर दोनों एक बार फिर से फिजिकल होते हैं और इस बार भी जैसा क्रिस चाहता है वैसे ही रोमांस होता है, लेकिन फिर से क्रिस एना को अपने आप को टच करने नहीं देता, जिसकी वजह से एना अक चुकी होती है। वो क्रिस से पूछ लेती है, क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया इसीलिए तुम मुझे टच नहीं करने दे रहे? क्रिस कहता है, भाड़ में गया कॉन्ट्रैक्ट। ये सुन के एना पूछती है, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे सारे पॉइंट्स फिजूल हैं? क्रिस हाँ करता है। एना पूछती है, अगर मैं वो पॉइंट्स को फॉलो ना करूं तो क्रिस कहता है, मैं तुम्हें सजा दूंगा। एना इमोशनल होकर पूछती है, तुम मुझे चोट क्यों पहुंचाना चाहोगे? क्रिस कहता है, तुम नहीं समझ सकती, मैं 50 शेड्स का काटा हुआ हूँ। ये सुन के एना कहती है, तो ठीक है, तुम्हें समझने के लिए मैं तुम्हारी सजा के लिए तैयार हूँ। क्रिस कहता है, ये पेनफुल होगा, लेकिन एना पनिशमेंट के लिए रेडी थी। जिसके बाद क्रिस एना को बैक पे चांटे मारता है जिससे एना को बहुत पेन होती है, लेकिन क्रिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से एना रोती हुई अपने रूम में चली जाती है। वहाँ फिर क्रिस आता है। एना अभी भी रो रही होती है। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन क्रिस कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सुन के एना क्रिस को रूम से जाने को कहती है। क्रिस फिर रूम से चला जाता है। अगली सुबह एना तैयार होकर नीचे आती है और क्रिस को कहती है कि उसे अपनी पुरानी कार वापस चाहिए। क्रिस ने लेकिन वो कार बेच डाली होती है। एना कहती है, बेचने पर जितने पैसे मिले थे वो उसे दे दो, क्योंकि एना क्रिस की कार उसे वापस कर रही थी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले क्रिस उसे रोकने लगता है, लेकिन एना उसे वहीं रुकने को कह देती है। घर आके एना बहुत रोती है और क्रिस को बहुत याद करती है। क्रिस भी एना की याद में उदास हुआ होता है, लेकिन अब वो एक दूसरे से बात बिल्कुल भी नहीं करते। और इसी के साथ 50 शेड्स ऑफ ग्रे पार्ट 1 की कहानी समाप्त हो जाती है। मूवी के अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।